कमेंट सेक्शन इस सवाल से भरा पड़ा है कि मैम, मुझे भाभियां और उनकी फिगर बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो क्या मैं किसी भाभी या आंटी टाइप की महिला से शादी कर लूं? बहुत से यंग बॉयज मुझसे लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। आखिर युवाओं में मैच्योर महिलाओं को लेकर यह क्रेज क्यों है और क्या ऐसी शादी प्रैक्टिकल है? आज इस वीडियो में हम इसी गहरे अट्रैक्शन के पीछे की साइकोलॉजी और इसके असली सच को समझने वाले हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो ये वीडियो आपकी सोच और लाइफ दोनों को एक सही दिशा देगी। चलिए इस साइकोलॉजिकल कनेक्शन को करीब से समझते हैं। मैं हूँ डॉक्टर नेहा। मैं एक काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सही और सटीक जानकारी आप तक देने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है आप ये वीडियो अंत तक देखने वाले हैं, क्योंकि हर किसी के मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैच्योर महिला को इम्प्रेस करने की इच्छा होती है और किसी ना किसी का ऐसा रिलेशनशिप या अट्रैक्शन ज़रूर रहा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, कोई भी टिप मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम बात कर रहे थे इस अट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले इस चीज को क्लियर करें कि इस उम्र में भाभियों या मैच्योर महिलाओं की तरफ अट्रैक्शन होना बहुत ज्यादा कैजुअल है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें ऐसा कोई पसंद आता है जो लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, मैच्योर और सहज हो। जब एक 20 से 25 साल का लड़का अपनी उम्र या अपने से कम उम्र की लड़की के साथ कनेक्शन बनाता है तो वो उतनी बोल्ड नहीं होती। उसे रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। उसे एक एक चीज समझानी पड़ती है और वो खुद से इनिशिएशन यानी आगे बढ़कर पहल नहीं करती। मतलब वो खुद से आगे बढ़कर यह नहीं कहेगी कि उसे क्या चाहिए या वो क्या चाहती है। इसके विपरीत युवा किसी ऐसी भाभी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अपने कपड़ों, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने ओपन विचारों से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। इसके साथ साथ जो कम उम्र की लड़कियां हैं वो बहुत सारे नखरे दिखाती हैं, जबकि मैच्योर महिलाएं कूल और कंफर्टेबल होती हैं। इसीलिए उनकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा फील होता है। लेकिन अगर आप यही टैक्टिक्स लगाएं कि यार मेरी लाइफ में अगर कोई भाभी नहीं पटी तो फिर मेरी जवानी का कोई फायदा नहीं रहा, या मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा, तो इस तरीके की सोच सरासर गलत है। हमारी सोसाइटी में भाभी को एक बेहद सम्मानजनक दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर आपको एडल्ट कंटेंट या पोर्न ने ऐसा विजुअलाइज करा दिया है, या आप ऐसी कहानियां पढ़ रहे हैं जो इस तरह की बातें करती हैं और उन्हें पढ़कर आपको मजा आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच डिफ्लेक्ट यानी रास्ते से भटक रही है। लेकिन आज आप बोलोगे कि डॉक्टर नेहा, आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा अजीब सा टॉपिक है, आपको शोभा नहीं देता है। बट आप विश्वास नहीं करेंगे कि यूट्यूब और इंटरनेट स्टडीज में 97% सर्चेज इसी तरह के टॉपिक या अट्रैक्शन को लेकर हैं। यहाँ पे हमें अपनी सोच को बहुत सही और पॉजिटिव तरीके से बदलने की कोशिश करनी है। साइकोलॉजी कहती है कि एक मैच्योर महिला की तरफ आकर्षित होना कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपकी उम्र का एक सामान्य मनोवैज्ञानिक पड़ाव है। लेकिन याद रखिए, यह अट्रैक्शन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि एक गहरे मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव की तलाश होती है। जब पुरुषों को अपनी उम्र की लड़कियों से वो समझदारी और ठहराव नहीं मिलता तो वे इस मैच्योरिटी की तरफ खींचे चले आते हैं। एक शादीशुदा महिला का असली आकर्षण उनकी आत्मनिर्भरता, उनका आत्मविश्वास और उनका केयरिंग स्वभाव होता है। यही वजह है कि युवा लड़के उनके सामने आते ही अपना दिल हार बैठते हैं और उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। अगर आप भी इस अट्रैक्शन के जाल में हैं तो आपको समझना होगा कि यह कोई खेल या टाइम पास नहीं है। एक मैच्योर महिला के दिल में जगह बनाने के लिए आपको अपनी बचकानी हरकतों को छोड़कर एक जिम्मेदार पुरुष बनना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों की जिससे आप उनके सामने अपनी एक बेहतरीन इमेज बना सकते हैं। अगर ऐसी कोई महिला है जो आपको सिग्नल दे रही हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उनके साथ अच्छा फील करते हैं या फिर आपके बीच एक इमोशनल कनेक्ट है, तो ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है।